जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। मैं आज आपको सोयाबीन की फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। लेकिन किसान साथियों ज़रा सा रुक जाइए। मैं क्या जानकारी दूंगा आप खुद वर्षों से करके आ रहे हैं। उस प्रैक्टिस में थोड़ा सा आपको चेंज करवा करके उत्पादन को हम आगे ले जाएं, बस यही मेरा टारगेट होगा। नहीं तो आप जो बरसों से खेती करके आ रहे हैं और हम जो आपको एक रटी रटाई बात बोल दें उसमें अच्छा जय कदापि नहीं। बस आपकी रणनीतियों का आप ये वीडियो को पूरा धैर्य से देख लें, हो सकता है कि आपके उत्पादन दोगुना पर मैं पहुंचाने में कामयाब रहूं। तो किसान साथियों, सबसे पहले अगर हम जो पूरी वीडियो होगी इसको मैं 5 से 6 पार्टों में बांटूंगा। सबसे पहले समय क्या है, वैरायटी कौन सा चुने। वैरायटी में उन रटी रटाई बातों की तरफ नहीं, कुछ दमदार 5 उम्दा कंपनियों के नाम बताऊंगा। बीज उपचार आप कैसे करें, बेसल डोज दे या नहीं दे, कौन सी खाद को आप छोड़ दें, इसमें लगने वाले पत्ता लपेट इल्ली, सेमी लूपर्स, गार्डल बीटल, इल्ली, सफ़ेद मक्खी, एफिड, जेसिड्स, एंथ्रेक्नोज, रस्ट, जड़ सड़न, पत्ती धब्बा और मोजेक वायरस को आप कैसे कंट्रोल करें, सब पर चर्चा होगी। भले वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, धैर्यपूर्वक देख लीजिए और मेरे नुस्खे कभी आपको निराश नहीं करेंगे, बस यही जान लें। स्प्रे शेड्यूल 4 से 5 आप कौन सा बेहतरीन स्प्रे दें जो आपको हर चीज़, जितना मैंने बीमारी कीड़ा सब के नाम बताया सबको ये कंट्रोल कर ले। ये 5 स्प्रे। आगे बढ़ें कि बम्पर उत्पादन के लिए कौन सा आप टिप्स अपनाएं, बिना बेसल डोज के भी बम्पर उत्पादन कैसे लें। फूल फल बढ़ाने के लिए किन टॉनिकों का इस्तेमाल करें। तो बस मेरा पूरा वीडियो का जो फोकस होगा किसान साथियों, वो मोजेक वायरस को रोकना और बम्पर उत्पादन के लिए टिप्स और फूल फल बढ़ाने के लिए जो फार्मूला, वो लास्ट में आपको ये तीनों टॉपिक कवर करूँगा। धैर्यपूर्वक देख लीजिएगा। वायरस के लिए आप क्या करें, तो इन सब बातों को एक एक करके आशा कर रहा हूँ एक बेहतर कड़ी के रूप में आपके समक्ष रखूं और बेहतर खेती की ओर हम बढ़ें। किसान साथियों, यहाँ पर मैं बता दूं, जब भी आप बेहतर खेती करेंगे सोयाबीन की, तो यदि आप मेहनत से बचना चाहते हैं कि हम बार बार हर्बिसाइड लगा देंगे, एक बार रोपते समय प्री इमर्जेंट, एक बार फिर 20-25 दिन में, एक बार फिर फूल फल आते समय, एक बार कटाई के समय, तो कदापि आप अच्छा उत्पादन भले एक आध साल मिल जाए लेकिन बाद में आपको घाटा होगा और धोखा होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एकदम स्पष्ट कर दूं कि मैं हर्बिसाइड का नाम बिल्कुल वीडियो में नहीं बताऊंगा। आप कोशिश करें कि ये जो ट्रैक्टर जनित या जो छोटे छोटे यंत्र होते हैं साइकिल के पहिए से बना करके या हाथ खुरपा से, कोई तरीके से ट्रैक्टर से ही कोशिश करिए कि निकालेंगे। छोटे जो टिलर होते हैं उसके सहारे निकालिए, लेकिन मैं हर्बिसाइड को बार बार मना करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आपकी मर्जी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अंत तक देख लीजिएगा। सबसे पहले समय की बात आती है तो बारिश के साथ लगाना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में किसान भाई लोग लगा लेते हैं और उत्पादन कोई कोई 3 क्विंटल में भी रुक जाता है तो कोई कोई 30 क्विंटल तक लेके जाता है। तो आज मैं आपको 3 क्विंटल में रुकने के लिए ये समय नहीं लूँगा, आपको मैं 30 के टारगेट तक ले जाऊँगा। 12 और 14 में मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो समय होगा 10 जून, जो पहली बारिश के साथ आप लगा सकते हैं। 10 जून से 5 जुलाई के बीच जब भी आपके वहाँ बारिश हो आप लगा सकते हैं। बहुत धैर्य से सुनिएगा। बस बात यही है कि भगवान भरोसे खेती न करें, अपने हाथों पर दम रखें। सिंचाई के साधन एक बार जरूर अपने खेत में कर लीजिए तो सालों आपका काम आ जाएगा। किसान साथियों, यहाँ वैरायटी की अगर मैं बात करूँ तो मैं सभी प्राइवेट कंपनियों को चूज किया हूँ, जिसमें से सबसे पहले है अंकुर का 1560, राशि सीड्स जिसे हाईवेज बोलते हैं राशि 5, जेके सीड्स का जेके 1601, नोजीवुडू का NS 810, महको का 9337। आप रुचि भी ले सकते हैं। ये सभी कंपनियां जो मैं प्राइवेट कंपनियों का नाम बता रहा हूं, तो ये जो कंपनियां हैं कभी आपको 3 क्विंटल उत्पादन नहीं देगा, बस यही जान लें। ये आपको अच्छा उत्पादन है। कंपनियां तो
कोई 18 तो कोई 28 का दावा करता है, लेकिन इसके जो ड्रॉबैक्स है, आपके पास सिंचाई के साधन होना चाहिए, क्योंकि ये 105 दिन की वैरायटियां हैं। आपको जो भी वैरायटी पसंद हो, जिसका भी रिजल्ट अच्छा लगे, मैं ही बताओ, ये कदापि नहीं। आप किसान हैं, आप खुद से निर्भर कर लेंगे, निर्णय लेंगे जो आपकी ज़मीन के लिए सूटेबल हो, आपके इलाके के लिए सूटेबल हो, आप उस वैरायटी को चुनिए। लेकिन यहाँ मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके गैप फिलिंग को मैं आज भरने का प्रयास करूँगा कि उत्पादन को कैसे हम अच्छा करें और बेहतरीन ले जाएं। चीज़ों को थोड़ा गौर ध्यान से सुन लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। चलिए, बात आती है, जब भी हम बात करें कि सोयाबीन की रोपाई की, तो बीज उपचार जरूरी है किसान साथियों। बगैर बीज उपचार का कदापि ना रोपाएं। आप एक फंगिसाइड और एक इंसेक्टिसाइड जरूर लें। फंगिसाइड के रूप में आप 3 चीज़ों को मैं नाम बताऊंगा। बावास्टिन ले सकते हैं और उसके साथ एक तारा। दूसरे नंबर पर आप यदि उससे अच्छा करना चाहते हैं तो झेलोरा लीजिए और उसके साथ एक तारा डाल दीजिए इंसेक्टिसाइड में। तीसरे नंबर पर जो है आपका बायर का एवर गोल एक्सटेंट, नाम सुन ले, बायर का एवर गोल एक्सटेंट प्लस आपका जो है यस क्या बोलते हैं उसे, एक तारा डाल दीजिए। बायर का एवर गोल एक्सटेंट आपको बहुत तरीके से आपको प्रिवेंट करेगा, बचाएगा, जड़ें अच्छी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे सूत्र पर चलेंगे तो ये जो मैं बेसल डोज बता रहा हूँ, ये बेसल डोज कदापि ज़रूरत नहीं, ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, गोबर देना पड़ेगा। तो फिर भी यदि आप नहीं बेसल मेरे अनुसार नहीं, तो बेसल डोज में क्या मैं रिकमेंडेशन कर रहा हूँ सुन ले। गोबर 3 ट्रॉली लीजिए, गोबर में ही मिक्सिंग करें 100 kg SSP और जिप्सम 50 kg, और आपका MOP 40 किलो लें, और सल्फर 6 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 6 किलो, बोरोन 2 किलो, और क्या बोलते हैं आपका ये जो दानेदार सीवीड आता है, सागरिका नाम से आता है, उसे 10 किलो जाइम। सबको अच्छी तरीके से मिला करके पूरे खेत में छिटाई कर दे और अच्छी तरीके से उसकी जुताई कर दे, ताकि समान रूप से यूनिफॉर्म पूरे खेत में ये आपका जो बेसल डोज है वो पड़ जाए। अगर आप हेलीकॉप्टर डोज देंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और नहीं पड़ेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से कीट और रोग का आपको सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो इसमें पत्ता लपेट इल्ली जो है, सेमी लूपर्स है, गार्डल विटल्स है, और फली छेदक इल्लियाँ है, सफ़ेद मक्खी है, एफिड है, जेसिड्स है, मकड़ी है, एंथ्रेक्नोज है, रस्ट है, जड़ सड़न है, पत्ती धब्बा रोग है, और सबसे जो डेंजर है मोज़ेक वायरस। सब पर चर्चा करूंगा किसान साथियों। पत्ता, ये सब तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा सबका सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, लेकिन एक स्प्रे शेड्यूल ऐसा आपको 5 स्प्रे बताऊंगा जिसमें ये सबों का सिर्फ नाम जान के रख ले, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पत्ता लपेट के लिए आप इमामेक्टिन बेंजोएट ले, 15 लीटर में 10 ग्राम। गौर से बातों को सुन लीजिएगा, 15 लीटर में 10 ग्राम, और नीम ऑयल 30 ml, और जो है उसके साथ सुमिप्रिम्ट दे सकते हैं, एकदम एक्सीलेंट होगा। अलिका भी काम करेगा आपका, और एम्प्लीगो भी काम करेगा, जो आपको अच्छा मिल जाए। काइट भी काम करेगा पत्ता लपेट में। कोई भी एक सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड दीजिए, अच्छा काम करेगा। सेमी लूपर्स के लिए आप जो है एस्पाइनोसाइड ले सकते हैं, बेहतरीन काम करेगा, और एस्पाइनोसाइड के साथ आप एक तारा मिला दीजिए, देखिएगा एकदम सेमी लूपर्स इल्ली एकदम ख़त्म होगा। गार्डल विटल के लिए जो छोटा सा हमारा कॉन्फिडोर है और रिजेंटस, इसे मिला करके मार दीजिए। कॉन्फिडोर 15 लीटर में 15 ml और रिजेंटस 30 ml, देखिएगा अच्छा हो जाएगा। और इल्ली के लिए मैं 6-7 कॉम्बिनेशन आपको बता दे रहा हूँ जो सबसे बेहतरीन काम करेगा। वो इमामेक्टिन बेंजोएट ले 15 लीटर में 10 ग्राम, सुमिप्रिम्ट 30 ml, नीम तेल 30 ml, और आप इस मिक्सचर को 2 बार अगर मार दे रहे हैं तो कोई तरह का इल्ली फिल्ली नहीं आएगा। और खूब ज़्यादा यदि है तो साइपरमेथ्रिन जो आता है आप उसे दे सकते हैं। सीमोडिस प्लस एसिटा दे सकते हैं। सीमोडिस मात्र ले 12 ml और एसिटा 10 ग्राम 15 लीटर में, और मारिए, देखिएगा अच्छा हो जाएगा। एक्सपोनस ले सकते हैं, लेकिन उतने महंगे क्यों जाना। जो इमामेक्टिन बेंजोएट, सुमिप्रिम्ट और नीम ऑयल बोले, ये काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं किसान साथियों। ये सफ़ेद मक्खी के लिए आप ये जो सफ़ेद मच्छर आता है, इसके लिए एक रणनीति अपनाना होगा, जिसमें आपको नीम तेल हमेशा ऐड करके रखना होगा। एसिटा का बीच बीच में प्रयोग करिए। SLR 525 का इस्तेमाल करिए। जो रॉनफेन आता है आप उसका इस्तेमाल करें।
सिमोडिस प्लस आपका एसिटा बेहतरीन दिखाता है इस पर रिजल्ट। लेकिन मुझे जो अच्छा लगा वो हिमालय का हिम शेल्टर प्रो, एकदम धाकड़ चीज़ है और बायो में अच्छी चीज़ है, एकदम सफ़ेद मक्खी पर 100% रिजल्ट मिल जाता है। आप बायो आर 303 प्लस नीम तेल भी डाल सकते हैं, रुक जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा जो मुझे परिणाम मिला है वो इस साल वाइट वॉश और बायो हिम शेल्टर प्रो का, ये दोनों देखें कि सस्ते में बहुत अच्छे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि एंथ्रेक्नोज आपको दिखाई दें तो आप साफ और स्टेप्टोसाइक्लिन का स्प्रे करिएगा। साफ 2 ग्राम प्रति लीटर और स्टेप्टोसाइक्लिन 0.25 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर दें। 15 लीटर में साफ ले 30 ग्राम और स्टेप्टोसाइक्लिन जो है वो 3 ग्राम देकर के आप स्प्रे मारिए, अच्छा हो जाएगा। रस्ट के लिए एमिया स्टार टॉप 1 ml और स्टेप्टोसाइक्लिन वही 0.25 ग्राम। देखिएगा धाकड़ रिजल्ट मिलता है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि यदि आप मैंकोजेब माने M45 3 ग्राम, ब्लू कॉपर 3 ग्राम और स्टेप्टोसाइक्लिन 0.25 ग्राम, माने ये तीनों को मिला करके, जैसे ये जो M45 बोले 45 ग्राम, ब्लू कॉपर 45 ग्राम और 3 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन दे करके आप स्प्रे मारिए, देखिएगा आपका ये रस्ट खत्म हो जाएगा। जड़ सड़न के लिए रोको 2 ग्राम और कासुबी जो है 2 ml दे करके आप स्प्रे दीजिए, अच्छा हो जाएगा। कोनिका भी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे दीजिए, अच्छा हो जाएगा। ब्लू कॉपर आपका और रेडोमिल गोल्ड और स्टेप्टोसाइक्लिन अगर जड़ में ड्रेंच दे रहे हैं तो ये भी धाकड़ काम करता है, ये पत्ती धब्बा को भी आपका रोक लेगा। मोज़ेक वायरस के लिए किसान साथियों, आप रस चूसक कीड़ों को तो पहले खेत से दूर करिए। एक बार पहला स्प्रे काइट का ले लीजिए, दूसरा स्प्रे आप जो है कॉन्फिडोर प्लस रिजेंट 80 का ले लीजिए और उसके बाद एक्टिव मैक्स जो मोदी केयर का है उसे ले 2 ml, बायोविटा सीविड 2 ml और 0050 2 ग्राम। इस स्प्रे को आप 3 बार मारिए, देखिएगा मोज़ेक वायरस पर 100% कंट्रोल होगा, लेकिन रस चूसक कीड़ों को भगाने के बाद। तो इस तरह का रणनीति अगर आप अपना रहे हैं तो खेती में कभी घाटा नहीं होगा और बेहतरीन होगा। किसान साथियों, बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल की। बहुत ज़्यादा नहीं, 5 स्प्रे बताऊंगा, इन्हें आप नोट करके रख लें। सबसे जो पहला स्प्रे आप लेंगे वो M45 ले, 15 लीटर की दर से आप सुन लें। M45 40 ग्राम ले 15 लीटर की टंकी में, 0050 को 30 ग्राम लें और इमिडाक्लोरोपिड जो है इसको ले आप जो है 15 ml और 15वें दिन पर आप स्प्रे दे दीजिएगा, देखिएगा हर तरह के रोग और बीमारियों को रोक लेगा। आपका जैसे ही 25 से 30 दिन की फसल आपकी हो जाए तो ब्लू कॉपर ले आप 15 लीटर में वही 15 या 45 ग्राम और लांसर गोल्ड जो है UPL का आता है उसे 30 ग्राम दे करके आप स्प्रे दे दीजिए, अच्छा हो जाएगा, आपका फसल में रोग बीमारियां नहीं आएगी। तीसरा स्प्रे आप 35 से 40 दिन के बीच लें। एसिटा ले 10 ग्राम, सिमोडिस ले आपका 12 ml 15 लीटर की टंकी में और रोको जो है 30 ग्राम, लेकिन रोको को कम ही कर दें। रोको को आप, मैं कहूँगा कि जब 2 इधर दे रहे हैं इंसेक्टिसाइड तो रोको को आप लगभग 20 ग्राम ही दे करके आप स्प्रे मारिए, देखिएगा धाकड़ चलेगा, कोई रोग बीमारी कीड़े नहीं आएंगे, कोई पीलापन विलापन नहीं आएगा। क्योंकि शुरू से जो है मैं रस चूसक कीड़े का हर स्प्रे में डोज ले रहा हूँ। अब जब फसल 50 से 60 दिन के आसपास हो तो एक बार पत्ते खाने वाली इल्ली वगैरह ना आए तो इमामेक्टिन बेंजोएट 15 लीटर में 10 ग्राम, नीम ऑयल 30 ml और सुमिप्रिम्ट को 30 ml दे करके आप स्प्रे मार दीजिए 15 लीटर में, देखिएगा हर तरह के कीड़े से दूर रहेंगे। जैसे फसल 60 से 70 दिन के आसपास हो जाए किसान साथियों, बढ़वार अपनी पूरी अवधि ले चुकी होगी, आप एक बार घराडा का चमत्कार का स्प्रे कर दीजिए ताकि फूलों की संख्या को बढ़ाया जा सके। और अंतिम स्प्रे जब फलियां बन रहे हो 75 से 85 दिन के बीच में, आप इमामेक्टिन बेंजोएट, एमिया स्टार टॉप, नीम तेल और सुमिप्रिम्ट। इमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम, एमिया स्टार टॉप 15 ml, नीम तेल 30 ml और सुमिप्रिम्ट जो है जिसे काला घोड़ा बोलते हैं इसे 30 ml मिला करके स्प्रे कर दीजिए, सब चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये तो रहा ये 5 स्प्रे शेड्यूल। अगर आपको महंगे लगते हैं तो सस्ते कॉम्बिनेशन भी आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो अच्छे काम नहीं करेंगे। किसान साथियों, ये तो रहा वीडियो का जो हर यूट्यूबर बताता है, लेकिन मैं अब बात करूंगा कि उत्पादन को कैसे हम डबल लेके चलें, कैसे उत्पादन को हम बूस्ट करें।
तो इसके लिए आपको जो है एक बात ज़रूर ध्यान रखना होगा कि खरपतवार के लिए आप हर्बिसाइड इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो ट्रैक्टर चालित कुल्पे से ही निकालेंगे। हर्बिसाइड बार बार डाले हैं और सारी चीज़ें धीरे धीरे खराब होंगी। एक आध बार आप स्प्रे कर लें, बहुत ज़रूरी हो तो वो ठीक है, लेकिन बार बार स्प्रे ना करें। तो सबसे पहले जो है, जैसे ही फसल आपके 20 से 25 दिन के आसपास हो, हेलीकॉप्टर डोज डालें। हेलीकॉप्टर डोज मेरे चैनल पर जाके देखिएगा, शिमला की वीडियो पर डला हुआ है। ह्यूमिक एसिड गुड़, DAP, MOP, SSP, आपका उसके बाद क्या बोलते हैं, ये बोरॉन और ब्लू कॉपर, इन सबों को मिला करके दिया जाता है। अगर आप इसको दे रहे हैं तो फसल दुगुना होने के लिए बाध्य हो जाएगा, बस यही जान लें। जब भी आपको मौका मिले ये 3 कॉम्बिनेशन सुन ले, 05234 ले 4 ग्राम, बायोवीटा सीवीड 2 ml, ह्यूमिक एसिड 1 ग्राम, मतलब प्रति लीटर के हिसाब से बता रहा हूँ। एक 15 लीटर की टंकी में 60 ग्राम 05234, 30 ml बायोवीटा और 15 ग्राम ह्यूमिक एसिड दे करके, मैं कहूँगा अगर 100 दिन की फसल है तो 6 स्प्रे लीजिए 15-15 दिन के अंतराल पर। आप जब फूल फल आए तो ये जो इसाबियन टॉनिक सिजेंटा की आती है या बायर का एम्बिशन, जो आपको मिल जाए, यही दोनों में से कुछ लीजिएगा। एम्बिशन नहीं तो इसाबियन 30 ml लीजिएगा, और एंट्राकॉल फंगिसाइड जो बायर की है उसे 30 ग्राम लीजिएगा, और बोरोन जो है इसको भी 30 ग्राम। और खेत में नमी रहना चाहिए। आप फूल आने से पहले एक स्प्रे दे दीजिए और फूल आने के बाद एक स्प्रे दे दीजिए। देखिएगा आपकी फसल की चमक और रौनक और फूलों की संख्या। बस मैं इतने कहूँगा। अगर आप 052 हेलीकॉप्टर डोज दे के रखे हैं, 05234 वाला फार्मूला चला ली हैं, और इसाबियन, एंट्राकॉल और बोरोन का बार बार 3-4 स्प्रे अगर ले रहे हैं, तो फिर देख लीजिएगा जैसे फलियां बनने लगे, दानों में चमक चाहिए, बोल्ड आकार के दाने चाहिए, उसमें वजन आना चाहिए। तो उसके लिए आप 2 स्प्रे लेंगे। 0050 का आप 60 ग्राम लेंगे 15 लीटर की टंकी में, बायोवीटा सीवीड 30 ml, और बोरोन जो है इसको 30 ग्राम दे करके आप 2 स्प्रे सिर्फ दे दीजिए। किसान साथियों, देखिएगा आप जो भी उत्पादन लिए हैं, अगर आप ये पार्ट अगर फॉलो कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर डोज पहले 20वें दिन से 25वें दिन के आसपास, 05234 बायोवीटा ह्यूमिक एसिड का 6 स्प्रे, इसाबियन, एंट्राकॉल, बोरोन का 3 स्प्रे और 0050 का 2 स्प्रे, तो आपकी फसल दुगना होने के लिए बाध्य होगा। और बाध्य होगा फूल फल बढ़ाने के लिए तो यही 3 चीज़ें जो मैं बताया, यही आपका काम आएगा। बाकी एंड बैंड चीज़ों का ज़रूरत नहीं करना पड़ेगा। हाँ, एक स्प्रे आप 15 लीटर की टंकी में 2 अंडे, 275 ml दूध और 100 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम ग्लूकॉन डी को 3 दिन डिकम्पोज करके मारिए फूल आने से पहले। देखिएगा, आंखों देखी परिणाम मिलेगा। और उसके साथ डॉक्टर किशन चंद्रा का एनहेंसर मिला दीजिएगा 30 ml, तो ये फूलों की संख्या को डबल करता ही है। वायरस के लिए अगर आपका पीला मोजेक वायरस आ गया है किसान साथियों, तो इसके लिए आप मेरा वीडियो पपीता का पड़ा हुआ है कि वायरस को कैसे रोकें। तो वायरस का रोकने का बस मैं आगे भी चर्चा कर चुका हूँ, इधर भी चर्चा कर रहा हूँ कि आप पहले रस चूसक कीड़ों को दूर हटाइए और एक्टिव मैक्स, बायोवीटा, ये सब का स्प्रे दीजिए, अच्छा हो जाएगा। अगर वीडियो की कुछ जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे हों, अन्य लोगों के भेड़चाल से अगर हट के लगा हो, तो मध्य प्रदेश के सभी किसान साथियों को जो सोयाबीन की खेती करते हों बड़े पैमाने पर, महाराष्ट्र, गुजरात, तो मैं आपसे आह्वान करूंगा कि ज़रूर 1-2 किसानों को भेज दीजिएगा और वो फूल फल बढ़ाने वाला कॉम्बिनेशन को ज़रूर देख लीजिएगा। चाहे कोई भी फसल हो, आपका एक्सीलेंट होगा। और यहाँ पर अंत में मैं आपको एक बात ज़रूर बोल दूँ कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद बस इतना सा होता है कि अगर मैं एक किसान के जीवन को बदल लूँ तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। मैं सभी को तो कभी नहीं बदल सकूँगा, क्योंकि लोग अविश्वास भी करते हैं। अगर जो विश्वास करके एकदम चीज़ों को फॉलो कर लेगा, आशा करता हूँ ज़रूर आगे सफल होंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी वीडियो पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।